नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में। देखो रिसेंटली क्या हुआ है, अभी जो न्यूज़ आई है सामने, ये आज की खबर है कि पाकिस्तान ने कई सारी एयर स्ट्राइक्स किए हैं अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर में। अब ये देखो, अगर आप देखोगे इस पूरे सिचुएशन को तो 2021 के बाद से, जब से तालिबान की सरकार आई है अफगानिस्तान के अंदर में, ये बॉर्डर इश्यूज बहुत ज़्यादा, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ चुके हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ये समस्या भी रही है कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है और वहाँ की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए आप देखोगे पाकिस्तान को कि वो कभी ईरान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में रहता है, कभी अफगानिस्तान के साथ रहता है, इंडिया के साथ तो खैर है ही। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले की खबर है जहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक किया पाकिस्तान ने, फिर ईरान ने रिटेलिएशन अटैक किया। अफगानिस्तान में भी सेम कॉन्फ्रंटेशन चली आ रही है पिछले कुछ महीनों से लगातार, कभी अफगानिस्तान अटैक करता है, कभी पाकिस्तान अटैक करता है। तो उसका बहुत बड़ा कारण पाकिस्तान की खुद की आर्मी है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का कमज़ोर होना है। तो वही चीज़ यहाँ पर आज वही खबर है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर में ये एयर स्ट्राइक्स किए हैं। सबसे बड़ी बात इस एयर स्ट्राइक्स की ये है कि इसमें 8 लोग मारे गए हैं और इन 8 लोगों में ज़्यादातर वुमेन और चिल्ड्रंस हैं। कोई भी मेल पर्सन इसमें डेथ उसकी नहीं हुई है, वुमेन और चिल्ड्रन की डेथ हुई है। इसीलिए इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया जा रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस चीज़ को कंडेम किया है कड़े शब्दों में और कहा है कि जब हमारे बीच में प्रॉमिस हो चुका है कि ना पाकिस्तान अटैक करेगा अफगानिस्तान को, ना अफगानिस्तान अटैक करेगा पाकिस्तान को, तो फिर ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं। और जो ये अटैक हुए हैं ये बेसिकली बारमल डिस्ट्रिक्ट जो है अफगानिस्तान का, वहाँ पर ये अटैक किए गए हैं। अब देखो, ये कहा जा रहा है कि बेसिकली जो अटैक किया है ना पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर, ये एक रिटेलिएटरी अटैक है। एक्चुअली इसके 2 दिन पहले, ठीक मतलब सैटरडे को, पाकिस्तान के कुछ सेना के जवानों को मार दिया गया था अफगानिस्तान के सुसाइड बॉम्बर द्वारा, ऐसा क्लेम करती है पाकिस्तान की सरकार। और जो ये सुसाइड बॉम्बर था जो आया था, ये बेसिकली टीटीपी से बिलोंग करता था। टीटीपी का मतलब तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये बेसिकली एक टेरर आउटफिट है या कह लो आप मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक उसी तरीके जैसे अलकायदा है, जैसे आईसिस है, ठीक उसी तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इसके एक सुसाइड बॉम्बर ने जब कुछ मिलिट्री पर्सनल्स को पाकिस्तान के मार दिया तो उस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि इसका हम बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन करेंगे। और उसी का स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन के तहत ये जो आज पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान की टेरिटरी में, ये इसीलिए बॉम्बिंग करी है जिसमें 8 लोग मारे गए हैं। अब आप देखोगे जो ये अफगानिस्तान ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर 2 दिन पहले, ये नॉर्थ वजीरिस्तान एरिया में किया था। नाउ ये मैप से ये एरियाज को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये जो पाकिस्तान का एरिया, ये ऊपर वाला नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, नीचे वाला एरिया आप देख रहे हो, ये जो ब्राउन वाला एरिया नॉर्थ वजीरिस्तान एरिया है, नीचे साउथ वजीरिस्तान एरिया है। और जो ये ब्राउन कलर से पूरा शेडेड पार्ट है पूरे मैप के अंदर में, ये पूरी पाकिस्तान की टेरिटरी है। लेकिन यहाँ पर तालिबान के, या कह लो आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो टेररिस्ट ग्रुप है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है ये। और इसीलिए ज़्यादातर जो घटनाएं होती हैं वो इन्हीं एरियाज़ में होती रहती हैं। एक्चुअल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये बहुत पुराना है। ये जब से डुरेंट लाइन खींची गई थी तब से ये पुराना है। अगर आप देखोगे पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट, तो इसका डिस्प्यूट का कारण ये है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या ट्राइबल पॉपुलेशन की रहती है, खासतौर से पश्तून्स की रहती है। पश्तून जो हैं वो अफगानिस्तान के सबसे बड़े ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अब ये जो शेडेड ग्रीन एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा आधी, ये पूरी पश्तून पॉपुलेशन अफगानिस्तान में रह रही है, ये अफगानिस्तान है। और नीचे पाकिस्तान है, अब नीचे पाकिस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में ये पश्तून्स रहते हैं। अब जब ये पूरे लाइन खींची गई 1893 में, जिसको डूरेंट लाइन कहते हैं, वो डूरेंट लाइन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड तो कर दिया, पार्टीशन तो हो गया इन दोनों कंट्रीज़ का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक चीज़ ये हो गई कि जो पश्तून पॉपुलेशन थी ये पूरी तरीके से डिवाइडेड हो गई। आधी अफगानिस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में चली गई और आधी पाकिस्तान में रह गई। उनके लैंड्स वगैरह भी ऐसे डिवाइड हो गए। उसको लेकर के हमेशा बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो आउटफिट है, टेरर आउटफिट, जिसको तालिबान गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ऐसा पाकिस्तान मानता है, ये आउटफिट ये चाहता है, इसके 2-3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये चाहता है कि जो खैबर पख्तूनवा वाला एरिया है पाकिस्तान के अंदर में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पश्तून पॉपुलेशन रहती है, और जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है या जो ट्राइबल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर में, उसको अलग कर देना चाहिए पाकिस्तान से और उसको अफगानिस्तान में मिला देना चाहिए। यही मेजर ऑब्जेक्टिव है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, और इसीलिए ये लोग अटैक करते रहते हैं इस एरिया में, और उसी के रिटेलिएशन में पाकिस्तान भी अटैक करता रहता है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि साल 2021 में जब से यहाँ पर तालिबान की सरकार आई थी
और तालिबान ने जब से ओवरटेक किया अफगानिस्तान को, तो जो टीटीपी है, जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, नाम में ही तालिबान आ रहा है, जो कि एक्टिव पाकिस्तान के अंदर में, लेकिन इसकी टॉप लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान के अंदर में छुपी हुई है और उसको कहीं ना कहीं तालिबान गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ऐसा पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का मानना है। और इसीलिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान 2021 के बाद से बहुत ज़्यादा ये ग्रुप पूरा एक्टिव हो गया है और ये लगातार जो है अटैक करता रहता है पाकिस्तान के इन प्रोविंस के ऊपर में, और पाकिस्तान की जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको अटैक करता रहता है। इवन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान टेरर आउटफिट है, ईरान के अंदर में जो बालूचिस्तान वाले पूरे प्रोविंस में, जो सिस्तान एंड बालूचिस्तान प्रोविंस है ईरान के अंदर में, और पाकिस्तान के अंदर में भी बालूचिस्तान प्रोविंस है, वहाँ पर भी जो पूरा ये दहशतगर्दी फैलाई गई है, ये भी टीटीपी द्वारा ही फैलाई गई है। और इस टीटीपी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि इसको बंद कर देना चाहिए और तालिबान की सरकार को इनके जितने बड़े लीडर्स हैं उनको सौंप देना चाहिए पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान उनके खिलाफ केस चला सके और उनको सजा दे सके। ये पूरा इशू है और इसी इशू के तहत ये पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्रंटेशन लगातार पिछले कुछ महीनों से चल रहा है और ये कॉन्फ्रंटेशन अभी फिर से हुआ है। आगे देखना आप, अफगानिस्तान भी इस पर रिटेलिएट ज़रूर से करेगा, ठीक उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान और ईरान के बीच में ये इशूज़ चल रहे थे। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा, ये क्यों अटैक्स चल रहे हैं, रिटेलिएशन क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।